हरे कृष्णा फ्रेंड्स। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है और यह व्रत प्रत्येक सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय कहानी सुनती हैं, करवा चौथ माता की पूजा करती हैं, भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा करती है। शाम के समय चंद्रोदय का जो समय रहता है, उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। इस बार साल 2025 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जा रहा है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्थी जो तिथि है वह शुरू होगी 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर और इस तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर को रखा जा रहा है। करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा फ्रेंड्स, वह रहेगा शाम 5:57 से शाम 7:11 तक। इस समय पर आप पूजा विधि पूर्ण कर सकते हैं। अब करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय है वह रात 8:13 पर है। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग अलग रहता है। करवा चौथ की शुरुआत होती है सुबह के समय। कुछ लोग करवा चौथ के दिन सरगी खाते हैं, तो सरगी खाने का आप कोशिश कीजिए सुबह 4:30 तक सरगी खा लीजिए। जो लोग सरगी नहीं खाते हैं, नारियल पानी वगैरह पीते हैं अथवा दूध या दूध में चाय पत्ती डालकर पीते हैं, तो उन्हें सुबह के समय ही इस कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। उसके बाद सुबह के समय सूर्योदय से पहले ही आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। जब हम भगवान गणेश से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए व्रत निर्विघ्न ही पूर्ण होता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद में अच्छे से तैयार हो जाइए। कोशिश कीजिए कि इस दिन लाल रंग के अथवा गुलाबी रंग के कपड़े पहनिए। हल्के हरे रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं, लेकिन काले, नीले अथवा ग्रे रंग के कपड़े इस दिन नहीं पहनने हैं। इस दिन नए वस्त्र धारण करने का ही नियम होता है, इसलिए चूड़ी, बिंदी, पायल, बिछिया सब कुछ नया पहना जाता है। कुछ लोग बिछिए चेंज करते हैं, कुछ लोग चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो कपड़े हैं वो आपको नए ही पहनने होते हैं। इसके बाद मेहंदी एक दिन पहले ही आप लगवा लेंगे। जिस दिन करवा चौथ है उस दिन बिंदी, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, पायल सब कुछ आपको पहन लेना है। सुबह से ही ये सारी चीज़ें आपको पहन के रखनी है और शाम के समय पर हम व्रत की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले तो शिव परिवार की पूजा की जाती है, तो आप अपना श्रृंगार बाद में करेंगे। आप जो भी साड़ी, लहंगा आपने खरीदा है वो आप पहन लीजिए और पहनने के बाद सबसे पहले गौरी माता का श्रृंगार करेंगे। तो जो बिंदी आपने खरीदी है उसमें से एक बिंदी माता रानी को लगा दीजिए, उन्हें चूड़ी समर्पित कर दीजिए, चुंदरी उनको ओढ़ाइए, थोड़ा कुमकुम, महावर, मेहंदी उनको अर्पित कीजिए और उनकी इस तरह से श्रृंगार करने के बाद में फिर आप अपना श्रृंगार कीजिए। और पूरा तैयार होने के बाद में फिर भोग के लिए पूड़ी, मीठा हलवा तैयार कर लीजिए। आप मिट्टी के कड़े की आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसी से ही अर्घ्य दिया जाएगा। एक जो हम लेंगे करवा वो माता पार्वती के नाम से होगा और एक चंद्रदेव के नाम से होगा। तो फिर चंद्रदेव के लिए जो अर्घ्य का करवा आपने तैयार किया है उसी से ही आपको अर्घ्य देना है। तो शिव पार्वती की अच्छे से पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, व्रत की कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद में जब चंद्रदेव निकलेंगे तो भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद में ही ये व्रत पूर्ण होगा। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सबसे पहले कोशिश कीजिए कि लोटे में एक चांदी का सिक्का अथवा चांदी की एक रिंग डाल दीजिए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र बोलते हुए आपको अर्घ्य देना है। चंद्रमा क्योंकि चौथ का है और चौथ के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, इसलिए चलनी से में दीपक रख के सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप अपने पति के दर्शन करेंगे। चंद्रमा की पूजा कीजिए, उनको जल चढ़ाइए और उसके बाद आप अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को खोलेंगे और इस दिन अपने पति के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए और इस प्रकार से आपका यह करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ की पूजा में श्रृंगार की सामग्री भी रखी जाती है, जिसमें
कोई साड़ी, ब्लाउज या रुमाल का पीस आप रख सकते हैं और साथ में कुछ श्रृंगार की सामग्री और एक मीठा करवा जो कि मार्केट में मिल जाता है वो। ये सारी चीज़ें आप अपनी सास को देंगे पूजा करने के बाद में, फिर उनसे उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। यदि सास आपके पास में नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण स्त्री को ये सारी सामग्री दे सकते हैं। तो श्रृंगार की सामग्री भी इस दिन ज़रूर रखी जाती है। 16 श्रृंगार की ना रख सकें तो कुछ खास चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, रूमाल, शीशा, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो श्रृंगार में ज़रूर आपको रखनी चाहिए। तो इस तरह से ये व्रत पूर्ण हो जाता है। इस दिन पति अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दें? तो इस दिन पतियों को चाहिए कि वो चांदी से बनी हुई कोई चीज़ आप अपनी पत्नी को भेंट में ज़रूर दें, क्योंकि चंद्रमा का संबंध चांदी से है। ऐसा करने से आपको चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप चांदी की बिछिया, चांदी की पायल, चांदी की रिंग अथवा चांदी का सिक्का दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपसे शेयर की है करवा चौथ से संबंधित, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। अब क्योंकि कार्तिक का मास भी प्रारंभ हो रहा है तो उससे संबंधित वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आपने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।